चले भाई, पार्शियल फ्रैक्शंस वाले डिस्कशन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमारे पास एक और फ्रैक्शन यहाँ है, लेकिन नीचे तो x की ताकत क्यूब है भाई। ले अब क्या होगा, फंस गए। नहीं टेंशन नहीं ले यार, गौर करें, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाया करें, मैथ से घबराया मत करें। देख भाई, एक्स क्यूब माइनस 8 है, तो अब एक्स क्यूब माइनस 8 को कैसे फैक्टराइज करें, मुश्किल काम है। स्क्वायर में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आसान होता है, लेकिन ये क्यूबिक है और क्यूबिक में भी बीच वाली टर्म कोई है नहीं, क्या करेंगे यहाँ। तो यहाँ एक ट्रिक आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ देखिए कि x की कौन सी कदर है जो इसे सिफर बना देती है। एक फैक्टर तो वो हो जाएगा ना। तो अगर आप देखिए कि x 2 में डालूं तो 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 माइनस 8 हो जाता है सिफर। गोया x इज इक्वल टू 2 अगर मैं डालता हूं तो ये मुझे एक अदद 0 देता है, जिसका मतलब ये है कि x माइनस 2 मेरा एक फैक्टर है। लिहाजा जितना हमें अभी तक पता है वो तो हम करें ना, 10x स्क्वायर्ड प्लस 12x प्लस 20 बटा x माइनस 2 एक फैक्टर निकाला है हमने, और फिर इसके आगे कुछ आएगा जो कि हमें अभी नहीं मालूम। तो अगला मसला ये हल करना है हमें। तो अगला मसला कैसे हल करें भाई, जैसे पिछली वीडियो में हमने किया था कि भाई ये x क्यूब माइनस 8 जो हमारे पास है और x माइनस 2 इसका अगर एक फैक्टर है तो बाकी फैक्टर कैसे निकलेंगे भाई, x माइनस 2 पे जरा इसको तकसीम कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए कि स्क्वायर वाली एक टर्म मिसिंग है, तो इसको जरा सा आगे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जब हम किसी भी चीज़ से ज़रब देंगे तो स्क्वायर हमारे पास आएगा। कैसे आएगा, एक्स क्यूब अगर हमें ख़त्म करना है और यहाँ एक एक्स है तो एक्स स्क्वायर से हमें ज़रब देना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से ज़रब देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर्ड, और आगे अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो ऐसे लिखने से क्या होता है भाई, अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये सिफर है तो ये कट गया और हमारे पास बचा मनफी 2x स्क्वायर्ड माइनस 8, जो कि ऊपर से आया है। आपकी सहूलत के लिए और कंपनी की मशहूरी के लिए यहाँ 0 लिख देता हूँ, चलें प्लस। अच्छा, अब हमें निकालना है माइनस 2x स्क्वायर्ड। तो अगर माइनस 2x, अच्छा भाई एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, यहाँ तो साइन पलट जाता है ना जब माइनस कर रहे होते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर्ड। तो प्लस ज़रा मैं हटा ही देता हूँ। अच्छा, 2x स्क्वायर्ड ही मुझे नीचे चाहिए, तो मैं इसको प्लस 2x से ज़रब दूंगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर्ड, और प्लस 2x माइनस 2 से अगर ज़रब दिया जाए तो ये हो जाएगा प्लस 4x। ले भाई, तो अब मैं ऊपर 0 नहीं लिख रहा, आप बात समझ चुके हैं, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं। ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये भी कट गया, और हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा, क्या कर रहा हूँ यार, ये माइनस होगा और अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 8। ठीक है भाई, और अब आप देख सकते हैं कि अगर प्लस 4 से मैं इसको ज़रब दूँ तो ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस 8, जो कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास जेल में बचेगा सिफर, यानी कोई रिमाइंडर नहीं है। लिहाजा हमारे पास दूसरा फैक्टर भी आ गया जो कि है एक्स स्क्वायर्ड जमा 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर्ड जमा 2x प्लस 4। और अब इसका काम ख़त्म हो गया है, तो इसको मैं छोटा करके साइड पे कर दूं। अच्छा भाई, तो अब ये फैक्टर्स आ गए। ठीक है भाई, तो ये जो मेरे पास फ्रैक्शन बन रही है, अब इसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये जो नीचे दो अलग अलग फैक्टर बन रहे हैं ना, तो इस हिसाब से a बटा एक्स माइनस 2 जमा यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2x प्लस 4। अब पिछली वीडियो में आपने ये नहीं देखा था, लेकिन अब मैं आपको बता दूँ कि जेल में जो भी हमारे पास फैक्टर है न्यूमरेटर उससे सिर्फ 1 डिग्री कम होगा। यानी नीचे जब लिनियर था तो हमारे पास नंबर आया, नीचे अगर क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे क्या होगा, लिनियर इक्वेशन आएगी जो कि होगी bx जमा c। तो हमें a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है, तो निकालें। कैसे निकलेगा भाई, मैं अगर इस पूरी चीज़ को अब मिला दूँ, x माइनस 2 ज़रब एक्स स्क्वायर्ड जमा 2x जमा 4, और ऊपर आ जाएगा a ज़रब क्या, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2x प्लस 4, ऐसे ही जमा होता है ना भाई, जमा bx प्लस c ज़रब x माइनस 2, और ये सब बराबर होना चाहिए इस सब के। ठीक है, तो चूंकि ये इसके फैक्टर हैं तो ये कट जाएंगे सब, और अगर ये कट ही जाएंगे तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है भाई, अब पिछली वीडियो से अगर आपको याद हो, हम क्या करते हैं, बारी बारी एक एक फैक्टर निकालते हैं, वरना ये 3 अलग अलग कॉन्स्टेंट्स निकालने में तो हमारी जान निकल जाएगी भाई। तो पहले हम ये करते हैं कि a अगर हमें निकालना है तो हम चाहेंगे कि b और c दोनों किसी तरीके से कट जाएं। कैसे कटेंगे, bx प्लस सी ज़रब x माइनस 2 है, तो अगर मैं यहाँ x प्लस 2 डालूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो चलिए डालते हैं, x प्लस 2 अगर मैं डालूँ तो ये हो जाएगा 10
ज़रब 2 का मुरब्बा 4 जमा 12 ज़रब 2 जमा 20 बराबर है a ज़रब 2 दूनी 4 जमा 2 दूनी 4 जमा 4 प्लस b ज़रब 2 जमा c, ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगा, 2b प्लस c ज़रब 2 माइनस 2, ये हो गया 0। ठीक है भाई, 10 चौके 40, 12 दूनी 24 जमा 20, 20 जमा 24 जमा 40 क्या बनता है भाई? 84। और यहाँ क्या सिलसिला है? ये हट गया सारा, 4 जमा 4 जमा 4 यानी ये हो गया 12a, जिसका मतलब है a होगा 84/12 जो कि होता है 7 के बराबर। अच्छा, अब क्या है भाई, b और c बराबर हैं, तो क्या कोई तरीका है b निकाल लिया जाए? नहीं, ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम c निकाल लें। और c हम कैसे निकाल सकते हैं कि अगर x को 0 ले लें तो ये b कट जाएगा ना। x इज इक्वल टू 0 डाल के देखते हैं। जब 0 डालेंगे तो 10 ज़रब 0 का स्क्वायर 0 जमा 0 जमा 20, तो डायरेक्टली 20 ही लिखे ना, फिर बराबर है a ज़रब 0 जमा 0 जमा 4, तो ये हो जाएगा 4a। इंटर में आ चुके हैं तो डायरेक्टली मैं काम कर रहा हूँ, अगर आप छोटी जमात में होते तो मैं आपको करके दे देता। b ज़रब 0 0 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, c बचता है यहाँ, तो c बचेगा और 0 माइनस 2 -2 होगा। a आप ऊपर निकाल चुके हैं, 7 के बराबर है, तो इस तरह c क्या बनेगा भाई? 7 चौके 28, ठीक है भाई, 20 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू -2c। ओके भाई, 20 में से 28 अगर आप निकालें तो -8 बचता है और -2 उधर चला जाएगा, तो c बेसिकली आपके पास क्या आ रहा है? c बराबर आ रहा है -4 के, तो c हो गया 4। और अब हम आते हैं b निकालने पे। b कैसे निकाला जाए भाई? b के साथ तो x लगा हुआ है, तो अब चक्कर ये है कि x इज इक्वल टू 0 हम डाल के देख चुके हैं कि इस तरह तो b ख़त्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। a और c हमारे पास आ चुके हैं, तो अगला सबसे सादा या सबसे आसान नंबर हम कौन सा डाल सकते हैं x की जगह पे? यानी x की कौन सी ऐसी आसान कदर डाल सकते हैं हम जिसमें हमें b मिल जाए? तो 0 के बाद क्या आता है भाई? 1 आता है, तो हम 1 डालेंगे। जब x हम 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 10 जमा 12 जमा 20 बराबर है, a की कदर हम निकाल चुके हैं 7 ज़रब 1 जमा 2 जमा 4, b ज़रब 1 b होगा, प्लस c निकाल चुके हैं हम -4 ज़रब 1 माइनस 2 यानी -1 आएगा यहाँ पे। और फिर तस्हील कर लीजिए, 20 और 10 हो गए 30 जमा 12 42, यहाँ थोड़ी जगह तो खुल के काम कर सकते हैं। 42 बराबर है 4 2 6 और 1 7, 7 7 49 जमा नहीं होगा, -1 से ज़रब दे रहे हैं तो ये हो जाएगा -b -4। और कर करा के हमारे पास b की कदर क्या बनेगी भाई? b हमारे पास आ रहा है 3। तो अब देखिए कि a की जगह हमारा आया 7 और c है 4, तो ये हमारा जवाब हुआ।